राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। कल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी भी है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। काफी लोगों के मन में ये डाउट था कि हिंडनबर्ग का बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आपको यहाँ पे सीधे सीधे बनती हुई नहीं दिखाई दी। हालांकि मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके एक मोमेंटम दिया और फिर यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बना के मार्केट ने एक अपसाइड आपको बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम दिया। हालांकि देखो, बैंक निफ्टी में आपको दो अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि अगर आपने एनालिसिस को ध्यान दिया होगा, निफ्टी 50 में आपको कम से कम 3 अपॉर्चुनिटी मिली है। कैसे? जब मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके आपको एक मोमेंटम यहां पे दिया, फिर मार्केट ने जब यहां से आपके लिए इनडिसीजन कैंडल ब्रेक करके ब्रेकआउट दिया, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहां पे नहीं बनी। अपॉर्चुनिटी बनी जब मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, क्योंकि यहीं पे आपका क्या भी था, प्रीवियस डे लो भी था। तो मार्केट ने आपको दोनों का ब्रेकआउट एक साथ दिया है, प्रीवियस डे लो का भी और ट्रेडिंग डे हाई का भी। मोमेंटम आपके लिए क्या था, प्रीवियस डे क्लोजिंग। फिर मार्केट ने जब प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दिया, तब आपके लिए ये एक और अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे हो सकता था, प्रीवियस डे हाई तक। तो आपको यहां पे काफी बेहतरीन मोमेंटम मिले हैं। और देखो, एक चीज और होती है, जब भी इनडिसीजन कैंडल बनती है आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। मैंने आपको डोजी समझाया हुआ है डिटेल में, क्योंकि देखो डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनी, यानी कि अगर आप प्रीवियस पोजीशंस में हो तो उन्हें एग्जिट करने का समय आ गया है, कुछ नया प्लान करो। ये अप ट्रेंड चला, अप ट्रेंड के टॉप पे आपको देखने को मिली, यानी कि अगर आप प्रीवियस पोजीशन में हो तो आप एग्जिट करो। क्योंकि कई बार प्लान क्या होता है, अगर किसी ने यहां पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे प्लान किया होगा, टारगेट भी अचीव नहीं हुआ होगा, लेकिन इनडिसीजन कैंडल अगर बन गई तो इसका मतलब आपको वहां पे थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, यहां पे भी मार्केट ने किसी ने ट्रेडिंग डे लो पे प्लान किया होगा, इनडिसीजन कैंडल बन गई तो आपको या तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करो या फिर कंप्लीट ही पोजीशन को एग्जिट करो, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास में फिर से आपको एक इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली, प्रोबेबिलिटी हो सकती थी कि मार्केट यहां से रिवर्स प्लान कर लेता, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती थी, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट देके आपको एक मोमेंटम दिया, तो आपके लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी बनी और मोमेंटम की डायरेक्शन में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनी, जो मार्केट ने ये मोमेंटम आपको यहां पे दिखा रखा था। उम्मीद है ये चीज आप समझ पाए होंगे। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल मैंने 75% ऑफ करके रखा हुआ है और 4 दिन बाद मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा। 15 अगस्त की खुशी में आपको ये ऑफर दिया गया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आइए अब सिचुएशन को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं और अब हम पहुंच जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी लेके चलता हूं। यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। भाई, हम डिसीजन क्या ले रहे थे यहां पे? हम डिसीजन सिंपल सा ये ले रहे थे कि मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे दिया है, इस रेंज की ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा था और निफ्टी 50 में भी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में इतनी इनडिसीजन कैंडल नहीं बनी जितनी कि हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल रही है। अगर आप ध्यान देंगे, यहां पे एक इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है, पिछले दिन भी, यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे था जो कि आपका फ्राइडे को हुआ था, उस दिन भी इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली थी। आज की आप देखेंगे, आज भी आपको एक इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली है, यानी कि मार्केट थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूज है। क्योंकि अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो मार्केट के लिए ऊपर की तरफ एक तो एक गैप फिलिंग है, इसका ब्रेकआउट मिलते ही मार्केट के लिए एक गैप और पेंडिंग है, क्योंकि निफ्टी 50 में आपको 2 बार बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इनकी गैप फिलिंग करके आपको एक नया हाई देने की कोशिश करेगा। लेकिन इस रेंज में अभी यहां पे जो सेलर्स है मार्केट को रोक के रखे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि मार्केट में खिंचाव आओ, क्योंकि देखो धीरे धीरे मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन प्रीमियम में आपको वो चाल नहीं मिल रहा है।
ऐसी सिचुएशन हमने कई बार देखी है जब मार्केट को पूरी तरीके से खींच के रखा गया है। अगर आप इस एरिया पे फोकस करोगे, यानी कि जनवरी की शुरुआत में ही आप फोकस करेंगे, यहां पे भी मार्केट को खींच के रखा गया था, फिर मार्केट ने लगातार गैप अप ओपनिंग देके आपको एक मोमेंटम दिया था, फिर उसके बाद हमें मार्केट में फिर रिट्रेसमेंट देके फिर से एक मोमेंटम देखने को मिला। तो इसलिए जहां भी ये खिंचाव आता है तो उस सिचुएशन पे हमें थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। हाँ, अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो आपके लिए स्कैल्पिंग की भरपूर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है मार्केट में, लेकिन अगर आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं तो इस सिचुएशन पे अवॉइड करने में ही ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि मार्केट कितने दिन साइडवेज चला जाए या कितने दिन उस रेंज में फंसा जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही आपको कुछ प्लान करना चाहिए। आइए हम वापस यहीं पे आते हैं। 15 मिनट के सिनेरियो पे हमें एक रेंज दिखाई दे रही है जो कि हम अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे देख के आए, अब उसे एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। रेजिस्टेंस बना, गिरावट आई, रेजिस्टेंस बना, गिरावट आई, यहां पे भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास में ही था, साइडवेज मोमेंटम। आज भी मार्केट इसी पे ही रेजिस्टेंस बना, आपको गिरावट आई। नीचे मार्केट इस एरिया पे सपोर्ट लेके बाउंस करता हुआ आपको बार बार दिखाई दे रहा है। यहां पे भी सपोर्ट की एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, यहां पे भी सपोर्ट के नजदीक आया, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, यानी कि मार्केट ने क्लियर डिसाइड कर लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग आप चीजें प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट यहां से आपको फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस एरिया में 3 रेजिस्टेंस है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कितने लोगों को 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा 4 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ किसको कितने रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे, कमेंट करके वीडियो को यहीं पे पॉज करो और अपना जवाब कमेंट में दो, कितने लोगों को कितने रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कर दिया सभी ने कमेंट। अब ध्यान से देखो किसका जवाब सही था। कितने लोगों को प्रीवियस डे हाई इसी एरिया में दिखाई दे रहा है, दिख गया। कितने लोगों को ट्रेंड लाइन इसी एरिया में दिखाई दे रही है, दिख गई, ये मैंने मार्क किया हुआ है। इस एरिया में आपके मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तीसरा, कितने लोगों को राउंड लेवल 24,500 इस एरिया में दिखाई दे रहा है, ये रहा, यही है, पास में ही है। चौथा कौन सा है भाई, जो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है, मार्केट ने जो एक ये रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया हुआ है, ये वो भी तो रेजिस्टेंस एरिया है। गैप डाउन ओपनिंग वाला, जो गैप फिलिंग वाला एक जो गैप क्रिएट मार्केट ने कर रखा है, जिसका मार्केट बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर की तरफ 4 रेजिस्टेंस है हमारे लिए, यानी कि हमें यहां से एक बात कंफर्म हो जाती है कि अगर मार्केट यहां से आपको एक पॉजिटिव मूव देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया ये है। यहां पे आप कुछ नया प्लान नहीं करना चाहिए, आपको नया प्लान करना चाहिए 24,500 के ब्रेकआउट के बाद। यहां से अगर आप मोमेंटम पकड़ना चाहते हैं तो सिर्फ यहीं तक का मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करना, समझ में आ गई। वहीं पे अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे आप ध्यान से फोकस करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्या है, ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ट्रेंड लाइन वाला। क्या इस बीच कोई और भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है? ध्यान से देखो और मुझे कमेंट करके बताओ, इससे मुझे भी पता लगता रहेगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं और आपको भी पता लगता रहेगा कि आपकी लर्निंग कितनी स्ट्रांग हो रही है। मैं बता देता हूं आपको, प्रीवियस डे लो है, ठीक है, और क्या है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखने की कोशिश करोगे तो प्रीवियस डे लो के पास में ही आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, वो सपोर्ट मिल जाएगा, सॉरी, नीचे की तरफ मार्केट मोमेंटम करेगा तो सपोर्ट रहेगा। क्या, ध्यान से देखो, 5th को इसी जोन पे सपोर्ट लिया गया, ब्रेकडाउन देके यहीं पे रेजिस्टेंस, 6th को आ जाओ, इसी जोन पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया गया, ब्रेकडाउन मिलने के बाद रेजिस्टेंस, 7th को आ जाओ, इसी जोन पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया गया, 8th को आ जाओ, इसी जोन पे सपोर्ट ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया गया, आज आ जाओ, आज भी इसी एरिया पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो बना के रखा हुआ है। तो यानी कि अगर मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम करता है तो इस एरिया में आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये वाली ट्रेंड लाइन। आ गई बात समझ में? अगला डिसीजन करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो आप फोकस करेंगे इस वाले एरिया पे, यानी कि 24,400 पे आपको फोकस करना है।
अगर इसी के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट दे देता है तो फिर मार्केट के लिए आपके लिए एक मोमेंटम ये रहेगा। फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसमें हमने बताया आपको 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो इस एरिया में आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होकर रिवर्सल प्लान करने लगा तो ध्यान ये रखना कि प्रीवियस डे क्लोजिंग पहला सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आपके लिए प्रीवियस डे लो, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आपके लिए ये वाली ट्रेंड लाइन। वहीं पे अगर मार्केट ने दे दी गैप डाउन ओपनिंग तो आप पूरा फोकस रखेंगे 24,300 पे। यहां पे आप देखेंगे आपको एक हैमर बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है इस वाले सपोर्ट जोन से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि यहां से कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग आई है। अगर हम पीछे देखेंगे तो पीछे भी इस जोन का एक रोल रहा है। मल्टीपल आपको रिजेक्शन देखने को मिलेंगे। 7th को तो ये एक मजबूत रेजिस्टेंस बना रहा था, 8th को भी ये एक मजबूत रेजिस्टेंस बना रहा था, 9th को मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया था तो एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहा था। तो हम इसके नीचे ही आपको कुछ प्लान करना चाहिए। अगर मार्केट 24,300 का ब्रेकडाउन दे देता है फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे लो हो सकता है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वाली ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे अगला डिस्कशन करेंगे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। इसके बाद हम फिन निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कि फिन निफ्टी में आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए। अगर आपको ये फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस हो सकता है ये 24,407 के अराउंड हो सकता है। इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, आपके लिए जो दूसरा रेजिस्टेंस हो सकता है 24,475 और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है, जो कि हमने प्राइस एक्शन में भी देखा है और हमने ट्रेंड लाइन भी देखी है कि ट्रेंड लाइन भी आपके लिए यहीं से ही मोमेंटम करती हुई जा रही है। तो इस एरिया में आपके लिए मल्टीपल क्या है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तीसरा रेजिस्टेंस आपके लिए हो सकता है 24,533। वहीं पे अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मूव देखने को मिलता है, इस सिचुएशन पे आपके लिए जो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 24,298 और यहीं पे आपका क्या है, ये जो हैमर बनता हुआ दिखाई दिया था जो हमने अभी डिस्कशन किया कि मल्टीपल पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट रह चुके हैं। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 24,259। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया जो आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है ये 24,179 आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ में आ गई। आइए एक बार फिन निफ्टी पे भी नजर डालते हैं कि फिन निफ्टी पे क्या सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। जैसे कि हमने काफी पहले से एक रेंज को ड्रॉ करके रखा हुआ है कि भाई मार्केट ने पहले भी इनकी रेस्पेक्ट करी थी और जब मार्केट ने इनका ब्रेकआउट दिया था तब भी मार्केट इनकी रेस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा था और हम इसका तब से भी डिसीजन कर रहे थे। आज अगर आप देखेंगे जो इसका लो लगा है वो उसी सपोर्ट एरिया पे लगा है, जो हाई लगा है वो इसी रेजिस्टेंस एरिया पे बना लगा है। यानी कि जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा आपको एक बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में नहीं मिल सकता। पॉजिटिव साइड मोमेंटम तब देगा जब मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देगा। ध्यान से देखेंगे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, यानी कि पॉजिटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी तब बनेगी जब हमें इस वाली रेंज का भी ब्रेकआउट मिले, साथ के साथ इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिले। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो ट्रैप मत हो जाना अगर यहां से मार्केट रेजिस्टेंस की तरह करके रिवर्सल मार दे। अगर मार्केट को एक नेगेटिव साइड मोमेंटम देना है तो मार्केट को इस सपोर्ट जोन का, यानी कि फिन निफ्टी को इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। तब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यहां पे हो सकता है 22,500 के अराउंड। आइए एक बार पिवट पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस सिचुएशन पे आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, प्रीवियस डे हाई आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए 23,212।
अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला फिर आपके लिए 23,280 हो सकता है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला फिर आपके लिए 23,359 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। वहीं पे अगर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस सिचुएशन पे आपके लिए पहले जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 22,950। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 22,864। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला जो आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 22,761 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।